इस वक्त कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे कि विधानसभा का चुनाव नजदीक है, इसी साल होने हैं। क्या कुछ तैयारियां आपकी ओर से की जा रही? क्षेत्रों का लगातार आप भ्रमण कर रहे हैं। तैयारी की अगर बात है तो जब मैं विधायक नहीं था, जब मैं सामाजिक सेवा में था और संगठन के माध्यम से काम कर रहा, तो उसी समय से संगठन के लिए तैयारी किया जा रहा है, पार्टी के लिए तैयारी किया जा रहा है। किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाइएगा, क्योंकि माना जा रहा है इस बार भी आप चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे? जनता के सभी मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं और उनके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। उनके आजीविका से लेकर उनका संरक्षण, उनका शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी बिंदुओं पर हम काम कर रहे हैं। 5 साल तक लोगों के बीच गए, कौन से ऐसे काम है जो आपने किए और कौन से ऐसे काम है जो अधूरे रह गए और आप चाहते हैं कि अगली बार आप जीत कर आएंगे तो वो सबसे पहले वही काम करेंगे? झारखंड के मायने में अगर देखें हम, तो जब रघुवर सरकार थी तो यहाँ के अल्पसंख्यक और आदिवासी समुदाय बहुत भय का माहौल में थे, डरे हुए थे। उनके धर्मों को लेकर, धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर, धार्मिक स्थानों को लेकर, उनके आजीविका से जुड़े हुए उनके जल जंगल जमीन को लेकर एक भय का माहौल था। क्योंकि रघुवर दास जी, भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों को ये संपत्ति देने के लिए साजिश रच रही थी और आदिवासी और जितने भी माइनॉरिटी समुदाय इसलिए भय में थे कि भारतीय जनता पार्टी लोगों में नफरत फैला रही थी, दूरियां ला रही थी और देश का एकता और अखंडता कमजोर हो रहा था। ये परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी ने लाई थी। और जब मैं विधायक बना, मेरा सबसे पहला काम आदिवासियों में और मूलवासियों में और हमारे माइनॉरिटी समुदाय में जो भय का माहौल था, उस भय को हमारी सरकार ने सबसे पहले ख़त्म किया है। एक शांति का माहौल लाया और उसके बाद हम चरणबद्ध तरीके से हर मुद्दों पर आगे बढ़ रहे हैं, वो भी नीति बनाते हुए, नीति लाते हुए। 5 महीने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकल गए हैं, लेकिन बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि दोषमुक्त नहीं हुए हैं, सिर्फ बेल में बाहर आए हैं। आप इसको किस रूप में ले रहे हैं? सबसे पहले तो ये हम सबों को जानना चाहिए, आरोप सिद्ध हुआ नहीं है और जिन मुद्दों को लेकर, जिस भूमि को लेकर माननीय हेमंत सोरेन जी पर आरोप लगाया गया, मुकदमा चलाया जा रहा है, उस जमीन का मालिकाना अधिकार हमारे हेमंत जी नहीं है, मूल रैयत अभी भी है। किस आधार पर ये केस है, जनता को समझ से परे है। जबकि जमीन संबंधी मामला में या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बनाया, आदिवासियों को टॉर्चर करने का एक दबाव बनाया, हम लोगों को लग रहा था कि कोई मामला नहीं है। ईडी का रिमांड के बाद, न्यायिक हिरासत में जाने के बाद उनको जमानत मिल जाएगा, ये उम्मीद यहाँ की जनता कर रही थी। क्योंकि हकीकत यही था और थोड़ा विलंब हुआ, जिसको लेकर पूरे आदिवासी समुदाय के साथ साथ झारखंड के मूलवासी और सभी झारखंडी आहत थे। आज खुशी है कि हमारे नेता आज कोर्ट से जमानत पर आए, आज हमारे साथ रहेंगे और हम सब मिलकर इस राज्य का, इस देश को हम लोग उन्नति के शिखर तक पहुंचाएंगे। सबका साथ, सबका विकास हमारा मूल मंत्र है, इसी पर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, बीजेपी 5 एसटी रिजर्व्ड सीट हार चुकी है, तो विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को क्या लगता है, कितना फायदा होगा इससे? पिछले चुनाव में 28
विधानसभा सीट में से सिर्फ 2 ही सीट भारतीय जनता पार्टी भी जीत पाई थी। 28 सीट 26 सीट पर हार गए थे और लोकसभा के 5 सीट पर हार गई। इसका एक ही कारण है, आदिवासियों के खिलाफ उनका साजिश, आदिवासियों का आजीविका से संबंधित उनके धार्मिक भावनाओं को लेकर और उनके एकता को तोड़ने का जो साजिश रचा, चाहे वो डिलिस्टिंग का मामला हो या सरना कोड हो या CNT SPT एक्ट में संशोधन लाकर पूंजीपतियों को बीच में बंटवारा करने का बात हो या हमारा लैंड बैंक हो, यही सारी चीजें हैं। जिसमें से एक हमारे ये भी एक मुद्दा था लोगों में, हमारे हेमंत सोरेन जी को जो गलत ढंग से फंसाया गया था, ये भी एक मुद्दा था। इन्हीं सभी चीजों को लेकर आदिवासी और मूलवासी एकजुट हुए और सभी ST सीट पर हम जीते। बीजेपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रभारी और सप्रभारी की सूची जो है वो जारी की है। प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सप्रभारी हेमंता बिश्व शर्मा को बनाया गया है, तो क्या लगता है इससे बीजेपी को फायदा होगा? उनका जो प्रभारी है, जिनको बनाया गया है, वे पैसे वाले लोग हैं। उनका एक ही मकसद कि पैसा के बल पर वोट को खरीदना है, जनप्रतिनिधियों को खरीदना है, इसी के लिए उनको बनाया गया है। नीतिगत रूप से जनता की भावनाओं के अनुसार नीति बनाकर उनको अपने पक्ष में करने का इनको में हिम्मत और ताकत और ज्ञान नहीं है, इसीलिए वे इस तरह के प्रभारियों को लाए हैं कि पैसे के ताकत पर हम यहाँ पर झारखंड में सत्ता को हासिल करें। झारखंड में भी कयासों का बाजार गर्म हो गया है। सभी के मन में सिर्फ यही सवाल है कि कांग्रेस कोटे के चौथे मंत्री कौन होंगे। तो क्या नमल विक्सर कोंगाड़ी अपने आप को देख रहे हैं? क्या उनकी इच्छा है मंत्री बनने की? कांग्रेस पार्टी का हर विधायक पढ़ा लिखा और सक्षम है और करीब करीब सब कोई संगठन से आते हैं। मैं NSY का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी था, यूथ कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी था, आदिवासी कांग्रेस का भी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन था और जनरल जिला कमेटी में भी मैं कई पदों पर रहा हूं। तो हम लोग कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक संगठन से हैं और सभी समाज सेवी हैं, सभी योग्यताधारी हैं। इसीलिए पार्टी को दिक्कत होती है जिम्मेदारी सौंपने में कि किनको जिम्मेदारी दें, और निश्चित तौर पर हमारा नेतृत्व डिसीजन लेगा और उनका नेतृत्व को हम लोग शुरू से स्वीकार करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। एक आखिरी सवाल है कि झारखंड को अलग राज्य बने 24 साल हो गए हैं, लेकिन ना तो यहाँ पर नियोजन नीति है, ना ही स्थानीय नीति है, ना ही आरक्षण नीति है। यहाँ के युवाओं के साथ साथ यहाँ के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तो क्या लगता है सरकार इसको लेकर कोई पहल करेगी, क्योंकि अब सिर्फ 4 महीने बचे हुए हैं? निश्चित तौर से हर क्षेत्र में रोजगार का सृजन कर हमारी सरकार रोजगार देने का काम कर रही है, जिसमें से एक भारी पैमाने पर यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों को रोजगार देने का एक योजना था हमारा, जो जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षकों का बहाली करके भाषा, संस्कृति एवं परंपराओं का सुरक्षा, संरक्षण और विकास को मद्देनजर रखते हुए एक योजना बनाई गई है, नीति बनाई गई है। लेकिन अभी मेरे यहाँ कल ही मुझे पता चला कि सरकार की भावना है कि हर आदिवासी विद्यार्थी को, मूलवासी विद्यार्थियों को उनके भाषा, संस्कृति, परंपरा का संरक्षण किया जाए और इसी माध्यम से उन्हें रोजगार दिया जाए। लेकिन हमारे ब्यूरोक्रेट्स इस पर पानी फेरने का प्रयास कर रहे हैं और सिमडेगा में आदिवासी और मूलवासियों के आबादी 99% है और वहाँ का जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का
शिक्षक नियुक्ति का जो सृजन किया गया है वह अगर सुनेंगे तो आप भी आश्चर्य करेंगे। जहां 99% आदिवासी और मूलवासी रहते हैं वहां पर नागपुरी से हमारे जिले में मात्र 58 स्कूल में नागपुरी के शिक्षक बहाल होंगे। मुंडारी से सिर्फ 16 होंगे, खड़िया से 1 होंगे और उरांव को 0 कर दिया गया है। जिस जिला में 99% एसटी लोग हैं और बाकी एसटी और मूलवासी हैं जो जनजाति भाषा और नागपुरी भाषा बोलते हैं, इस तरह का सीट सृजन करना हमारे सरकार के भावना के खिलाफ पदाधिकारियों ने एक साजिश रचने का काम किया है, जिसकी जानकारी मैं सरकार आपकी है, आप बात कीजिएगा चंपई सोरेन से। निश्चित तौर से मैं हमारे माननीय मंत्री जनजाति मंत्री से मैंने इसको लेकर बात किया और आज मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा कि हमारे भावनाओं के साथ कैसे पदाधिकारी खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा, जातीय सर्वेक्षण सरकार करा लेगी इस 4 महीने में? ये हमारी सरकार ने तय किया है कि जातीय जनगणना हम कराएंगे और हमारे माननीय राहुल गांधी जी का भी सोच है। हमारा एक ही मानसा है कि जनसंख्या के अनुपात में हम उन्हें उनका हिस्सा दें। लेकिन पॉसिबल है 4 महीने में जातीय सर्वेक्षण कराना? 4 ही महीना का बात नहीं है, ये नीतिगत चीजें हैं। 4 महीना की जगह 8 महीना भी लग सकती हैं, लेकिन हमारा मकसद है उन्हें हक दिलाना, जनसंख्या अनुपात में हक दिलाना। लेकिन हमारा प्रयास होगा कि हम इसी 4 महीना में करें, क्योंकि जनगणना तो पदाधिकारी करेंगे, कर्मी करेंगे और वे किनके भावनाओं पर, किनके इशारे पर करेंगे ये भी निर्भर करता हो सकता है वे 4 महीना की जगह में 8 महीना लगा दें। लेकिन दलित पिछड़े वर्ग को उनका हक और अधिकार मिल जाएगा जो वंचित है? निश्चित तौर पर मिलेगा। ओबीसी मेरे जिला में उनकी भी आबादी बहुत आयत में है, लेकिन उनको 0 कर दिया गया है 14 जिलों में, और इसको लेके हमारी सरकार ने उन्हें आरक्षण का भी प्रावधान किया हुआ है। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कुंगाड़ी मौजूद थे। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है, जो सपने अधूरे हैं उसे जरूर ये पूरा करेंगे। साथ ही साथ इनका कहना है कि क्षेत्रों का ये भ्रमण कर रहे हैं, कई समस्या जो है वो इन्हें दिख रही है और इसको लेकर ये जरूर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से भी मुलाकात करेंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी विकास को दे इजाजत। नमस्कार। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।